संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध के बाद है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे छोटे क्लास में भी आप पढ़े थे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो जो विशेषण है वाक्य में प्रयोग होने के बाद वही विशेषण पदबंध बन जाता है। कैसे? गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली राधा आज उदास क्यों है। वाक्य दिया गया है कि गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली राधा आज उदास क्यों है। अंडरलाइन किया गया है गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली। कौन है गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली? अब आगे का देखिए वाक्य में क्या है, राधा। राधा जो है वो संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कि राधा कैसी है, गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली। तो पदबंध निकालना कितना आसान है। अब इसमें अगर अंडरलाइन किया गया है वाली तक, तो जो रेखांकित जो लास्ट वाला जो शब्द है वो है वाली, इसीलिए ये हो गया विशेषण पदबंध। ये सारा जो बताया गया है गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली राधा किसके लिए प्रयोग में आ रहा है? राधा के लिए। और राधा जो है वो संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा पद की विशेषता बता रहा है कि गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली, इसीलिए ये हो गया विशेषण पदबंध। दूसरा है उदाहरण, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही थी। अब अंडरलाइन किया गया है गीत गाती हुई। गीत गाती हुई कौन है? स्त्रियां हैं। स्त्रियां संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द है स्त्रियां, इसकी विशेषता बता रहा है कि गीत गाती हुई स्त्रियां क्या कर रही थी? गीत गाती हुई। स्त्रियां गीत गाती हुई पानी भरने जा रही थी। इसी के लिए इसलिए अगर ये यहाँ तक रेखांकित है हुई तक, गीत गाती हुई, तो ये हो गया विशेषण पदबंध, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहे हैं? स्त्रियां की विशेषता बताया जा रहा है यहाँ। उसके बाद यह है लकड़ी से बनी अलमारी बहुत सुंदर है। लकड़ी से बनी अलमारी की विशेषता है कि अलमारी की विशेषता क्या है? किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तो लकड़ी से बनी अलमारी बहुत सुंदर है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि विशेषता अगर बताया जा रहा है यहाँ, मतलब ये विशेषण पदबंध है। घर से भागा हुआ लड़का आज वापस लौट आया। अब रेखांकित किया गया है घर से भागा हुआ लड़का का विशेषता है यहाँ पर कि लड़का कैसा है? घर से भागा हुआ है। अब विशेषता बता रहा है लड़का का, मतलब लड़का जो है वो संज्ञा है, संज्ञा पद की विशेषता बता रहा है, इसीलिए हो गया ये विशेषण पदबंध। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कि विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? विशेषता किसी भी वाक्य में जो पद है, संज्ञा पद है, उसकी जो विशेषता बता रहा है, अगर वहाँ तक रेखांकित किया गया है तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। घर से भागा हुआ लड़का की विशेषता, लकड़ी से बनी अलमारी, अलमारी की विशेषता, गीत गाती हुई स्त्रियां, स्त्री की विशेषता, गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली राधा की विशेषता। तो यहाँ हर संज्ञा पद की विशेषता जो बता रहा है वो अंडरलाइन किया गया है, इसी के लिए ये विशेषण पदबंध है। अब विशेषण पदबंध के बाद में है क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं ये आप लोगों को छोटे क्लास में बताया गया है कि क्रिया किसे कहा जाता है? पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम करता है। पद समूह मतलब पहले ही बताया गया है कि पद किसे कहते हैं? उसका जो समूह है उसमें जो पद क्रिया का काम कर रहा है उसे ही क्रिया पदबंध कहते हैं। अब क्रिया का काम कैसे कर रहा है? क्रिया पदबंध के लिए क्रिया का काम कैसे कर रहा है? राम ने खाना खा लिया है। अब खा लिया है अगर रेखांकित किया गया है खा लिया है, राम ने खाना क्या कर लिया है? खा लिया है। तो खा लिया है क्रिया शब्द है, इसीलिए ये क्रिया पदबंध है। पहले ही बताया गया है यहाँ पर कि वाक्य में जो काम क्रिया कर रहा है उससे अगर बताया जा रहा है तो वही क्रिया पदबंध है। तो यहाँ पर क्रिया ही बताया गया है कि राम क्या कर लिया? खाना खा लिया है। खा लिया है अंडरलाइन किया गया है, मतलब ये क्रिया पदबंध है। बहुत आसान है क्रिया पदबंध को निकालना। मैं विदेश जाकर रहूँगा। अब यहाँ पर मैं संज्ञा है, विदेश जाकर रहूँगा, यहाँ पर अगर अंडरलाइन किया गया है कि जाकर रहूँगा, जाना क्रिया शब्द है, इसीलिए जाकर रहूँगा क्रिया को यहाँ अंडरलाइन किया गया है। रेखांकित शब्द अगर क्रिया है मतलब क्रिया पदबंध है। रेखांकित शब्द अगर विशेषण है तो विशेषण पदबंध है। रेखांकित शब्द अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध है। ऐसे ही इसको निकाला जाता है। सर्वनाम है अगर रेखांकित पद तो सर्वनाम पदबंध है। अब यहाँ मैं विदेश जाकर रहूँगा, ये
क्या है? क्रिया है, तो क्रियापद बंध। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया, क्रिया को बताया जा रहा है यहाँ पर, पढ़ते पढ़ते सो गया, तो ये क्रियापद बंध। पिताजी गीता पढ़ रहे थे, देखो कितना आसान है। अंत में जब क्रिया को कहीं भी रेखांकित किया गया है मतलब वो क्रियापद बंध। आपको आसान तरीका अगर और भी मैं बताऊं तो यही होगा कि अगर वाक्य में अंत के जो भी क्रिया है उसे रेखांकित किया गया है तो वो क्रियापद बंध हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी क्रियापद बंध, अब देखिए यहाँ भी ये क्रियापद बंध, पढ़ रहे थे ये भी क्रियापद बंध और ये भी क्रियापद बंध, तो ये है क्रियापद बंध। क्रिया कब पता चलता है हमको? जब वो वाक्य में क्रिया का काम करता है तब वो क्रियापद बंध हो जाता है। उसके बाद है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? वह वाक्यांश जो क्रिया विशेषण का काम करे। आप क्रिया विशेषण को दूसरे अर्थ में अव्यय भी कह सकते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जा रहा था, लेकिन क्रिया विशेषण पदबंध में क्रिया की विशेषता बताया जाएगा। उदाहरण देखिए आप, वह तेज दौड़ते दौड़ते थक गया। अब यहाँ पर देखिए तेज दौड़ते दौड़ते, हम थक गया को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, तेज दौड़ते दौड़ते को रेखांकित किए हैं, थक गया नहीं है। यहाँ पर सिर्फ देखिए आप इतना कि तेज दौड़ते दौड़ते। क्रिया विशेषण अव्यय जब पढ़ाया जा रहा था, क्रिया विशेषण में भी था कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये 4 था। तो कालवाचक, स्थानवाचक, ये सब अब इसी में प्रयोग होगा। देखिए वह तेज दौड़ते दौड़ते, तेज मतलब क्या? रीति बता रहा है, उसका ढंग बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है, क्रिया की विशेषता है। क्रिया कैसे बता रहा है? थक गया है, कैसे? बहुत तेज दौड़ रहा है, रीति ढंग बता रहा है उसका दौड़ने का, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो तेज दौड़ रहा है। हाथी धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, चलने की विशेषता बता रहा है कि हाथी कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होता है, लेकिन हमको रीतिवाचक नहीं लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ यहाँ पर कि ये ढंग बता रहा है। इसीलिए क्रिया की विशेषता, चलना क्रिया है और धीरे धीरे कैसे चल रहा है हाथी? धीरे धीरे, अर्थात ये जो धीरे धीरे है ये क्या हो गया? ढंग बता रहा है उसका, इसीलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, चारों ओर। अब बताइए यहाँ चारों ओर उजाला है, मतलब मैं यहाँ के बारे में बता रही हूँ ना, स्थान के बारे में, कि चारों ओर क्या है? यहाँ उजाला है। ऐसे यहाँ पर बताया गया चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तो विशेषता बता रहा है स्थान की विशेषता कि वो कैसा है? चारों ओर, मतलब कि स्थान वहाँ का, इसीलिए ये क्रिया विशेषण। मीना घर के बाहर बैठी थी, घर के बाहर बैठी थी, कहाँ बैठी थी? घर के बाहर। ये भी स्थान के बारे में बता रहा है, मीना की विशेषता नहीं है, ये बैठने की विशेषता है कि वो कहाँ बैठी है? घर के बाहर, मतलब स्थान के बारे में बता रहा है कि वो घर के बाहर में बैठी हुई है, इसीलिए ये भी क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब है वह अभी अभी विदेश से आया है, वह अभी अभी कहाँ से आया है? विदेश से आया है। अभी अभी मतलब किसके बारे में बता रहा है? कालवाचक, समय के बारे में, कि वो अभी आया है। तो इस तरह ये हो गया आपका क्रिया विशेषण पदबंध। तो अब जितना आपको पढ़ाई हूँ, शब्द, पद, पदबंध, ये सब जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से आपको जो प्रश्न दिया जाएगा वो सारा जो है रेखांकित रहेगा, वाक्य जो दिया है और उसका पदबंध क्या है आपको वही बताना है। और इसके पहले जैसे बताई कि शब्द की विशेषता के बारे में आपका खाली स्थान में आ सकता है मल्टीपल चॉइस दे करके। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पढ़ाई हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपके उन प्रश्नों का भी उत्तर दे सकूँ। तथा और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस क्लास के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो सिर्फ परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे या कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के ऊपर चर्चा करूँगी, और आप उस वीडियो को मिस ना करें, देखें
ताकि मैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए यही विश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर करें।